Okay, good morning all the kids. We are on 7.3 exercise with the first question. Write the fractions, are all these fractions equivalent? आप इन फिगर्स के जो हैं फ्रैक्शंस लिखिए और क्या ये सारे फ्रैक्शंस इक्वल हैं? फ्रैक्शन मतलब होता है हिस्सा, ओके? हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो हमने इस फिगर्स को दोबारा नीचे आंसर में बना लिया। अब ये फ्रैक्शन कितना है? ये है 2 में से एक पार्ट शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन 1/2 यानी 2 में से 1 पार्ट शेडेड है। इस वाले का फ्रैक्शन ये दोबारा से बनाया, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? ये 4 पार्ट में से 2 शेडेड है, 4 में से 2 लिख दिया। इसके बाद ये 6 पार्ट्स हैं, 6 नीचे लिखा, उसमें से 3 पार्ट शेडेड से ऊपर लिख दिया। ये 8 पार्ट है, 8 में से 4 पार्ट शेडेड ऊपर लिख दिया। कह रहा है कि इनके फ्रैक्शंस लिखिए, वो मैंने लिख दिया। आप कह रहा है क्या ये फ्रैक्शंस इक्वलेंट भी हैं? क्या ये इक्वल फ्रैक्शंस हैं? हाँ, देखिए सब में देखिए फ्रैक्शन का मतलब मैंने बताया हिस्सा। इसका आधा हिस्सा यही हुआ, इस पूरे का आधा हिस्सा यही हुआ, इस पूरे का आधा हिस्सा यही हुआ और इस पूरे हिस्से का आधा यही हुआ ना। तो यानी फ्रैक्शन तो इक्वलेंट ही है, ये खाली संख्या उसको कन्वर्ट किया गया, बाकी चीज़ एक ही दर्शा रही। दोनों में आधा पार्ट ही तो आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? और एक तरीका इसको कट कर लीजिए, 2 1 2 2 2 4 3 1 3 2 6 4 1 4 4 2 देखिए काटने पे भी वही आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सारे के सारे फ्रैक्शन इक्वलेंट है। देखने में पता देखिए सब जगह आधा आधा ही तो शेडेड है, आधा तो खाली है सब में ना। बस खाली नंबर को हमने कन्वर्ट करके थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए नंबर बदल दिए, वरना आपके सारे फ्रैक्शन इक्वल है, ठीक है ना। सो येस, ऑल द फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट हो गया, ओके। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बी वाला पार्ट आप लोग खुद कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। आप इनके फ्रैक्शंस लिखिए और इक्विवेलेंट पेयर अप राइट द फ्रैक्शंस लिखिए और पेयर बनाइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ईच रो, हर एक रो में से। किड्स विल डू दिस क्वेश्चन बाय देमसेल्फ इन देयर होमवर्क कॉपी। आप लोग होमवर्क कॉपी में इसे खुद ट्राई करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो एक साथ कराना इम्पॉसिबल है ऑनलाइन में, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे बेटा, ईजी वाले, ओके। अब है रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इस बॉक्स को रिप्लेस करना एक नंबर से। क्या नंबर यहाँ पे आना चाहिए कि ये 2/7 इक्वल टू बन जाए 8 नंबर के, इक्वल होने चाहिए मतलब। तो इसको करने का बहुत ईजी तरीका, आप सबसे पहले क्वेश्चन उतारिए, उतार दिया, ठीक है ना। मैंने बॉक्स को रेड कलर से इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भरना है, ओके। तो हम क्या करते हैं, एक एक मल्टीप्लाई दोनों को देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई एक दिया, एक मल्टीप्लाई दिया। अब देखिए आप इसको पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप पेंसिल से कीजिएगा, पेंसिल की मदद से कीजिएगा, फिर उसको मिटा भी सकते हैं। तो क्या है, 7 के टेबल में 2 के टेबल में 8 कितनी बार आता है आपको पता होना चाहिए, 4 बार आता है। 2 4 जा 8, तो जितना ऊपर आता है उतना ही नीचे भी लिखना पड़ता है। तो 7 4 जा ये 28 आंसर मिल गया आपको, ठीक है। पेंसिल फिर मिटा दीजिएगा आप चाहें तो लिखे रहिए, वरना पेंसिल से लिखिएगा, पेन से मत लिखिएगा, ओके। ये वाला पार्ट जो मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ। इसके बाद अगला सवाल देखिए, इसी में सी वाला। अब न्यूमरेटर वाली पोजीशन खाली कर दिए, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक एक मल्टीप्लाई दिया क्वेश्चन को और चेक किया 5 के जो दे रखा है वो कितनी बार आता है। 5 के 20 कितनी बार आता है, 4 बार, तो ऊपर भी वही लिख दीजिएगा 4, ओके। तो 5 4 जा 20, तो 3 4 जा 12, जो नीचे पे आ रहा है वही ऊपर, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, 18/24 है डिवाइड बाय 18/24 इज इक्वल टू ये और ये। अब यहाँ पे नंबर बड़े का छोटा हो रहा है। पिछले क्वेश्चनों में जो था छोटे का बड़ा नंबर बना था, राइट साइड में बड़ा नंबर आ रहा था छोटे से, यहाँ बड़े से छोटा नंबर मिल रहा है हमको। तो इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा, इसलिए मल्टीप्लाई हटा दिया मैंने, डिवाइड लगा दिया। अब 24 को कितने से डिवाइड करोगे, 4 आ जाए 6 से। 6 4 जा 24 होता है ना, क्वेश्चन जो है 4 आएगा, तो 6 से डिवाइड किया तो ऊपर भी 6 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 6 3 जा 3 इज द आंसर, ओके। 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे ये वाले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। अच्छा, इसके बाद पहले ऊपर देखिए, पार्ट बी डी एंड बी डी विल बी डन बाय किड्स इन देयर फेयर कॉपी। पार्ट बी और डी जो है बच्चे खुद करेंगे फेयर कॉपी में, ओके। और मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20, डिनोमिनेटर 30, न्यूमरेटर 9, न्यूमरेटर 27। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग मन में रीड कीजिए, तब तक आपको समझ में आए, उसके बाद मैं समझाऊंगा जल्दी से। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, मतलब जो 3/5 के इक्वल हो और उसमें डिनोमिनेटर 20 हो पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 9 होना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए, चौथे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 27 होना चाहिए। तो कोई नहीं, मैंने 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो सबसे पहले 3/5 सब जगह लिख दूंगा, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, ठीक। अब 3/5 हमको डिनोमिनेटर चाहिए 20, तो मैंने 20 पहले लिख दिया यहाँ पे रेड पेन से, ये हमको चाहिए। तो ये कैसे बनेगा, जब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। ये मल्टीप्लाई अपनी तरफ से लगा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि छोटे से बड़ा नंबर मिल रहा है। तो 4 से यहाँ डिवाइड करो तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 जा 12, यानी 12/20 जो है 3/5 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है। क्यों, अगर इसे काटूंगा तो फिर 3/5 ही आ जाएगा, यानी ये दोनों इक्वल हैं, 3/5 और 12/20, ओके। ये कैसे पता चला, मल्टीप्लाई करके, अंडरस्टूड।
चाहिए तो मैं आपको रफ में भी करके दिखा देता हूँ, आप इसको मत लिखिएगा, ये वाली बॉक्स के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ रफ वाला। ओके, रफ वाले पार्ट वाले क्वेश्चन को आप लोग नहीं करेंगे, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये रफ देखिए, 12/20 को काटिए, क्या आ रहा है, 4 3 12, 4 5 20, आगे 3/5, इसका मतलब 3/5 12/20 के इक्वलेंट फ्रैक्शन, मतलब इक्वल फ्रैक्शन है, उसके बराबर है। ओके, इसके सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बी वाले में। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि वी अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। ओके, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। 3/5 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि न्यूमरेटर में हमको 9 चाहिए ना, 9 न्यूमरेटर तो मैंने पहले ही 9 लिख दिया, तो छोटे से बड़ा नंबर मिल रहा है, 3 से 9 मिल रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो कितने से करना पड़ेगा, 3 से, तो नीचे भी वही लिखिए फिर, तो 3 3 9 बन गया, तो 5 3 15, यानी 9/15 इसका 3/5 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है। इसको काटूंगा तो भी यही आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। इसी में जो है थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 3/5 को फिर से इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन बताओ जिसका डिनोमिनेटर 30 हो, तो ऐसा इक्वलेंट फ्रैक्शन बताइए जो 3/5 के इक्वल हो पर डिनोमिनेटर उसका 30 होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, एक एक मल्टीप्लाई लगाइए, और कितने से मल्टीप्लाई करने पर 30 मिलेगा, 6 से, तो ऊपर भी उतने से लिख दीजिए, तो 6 3 6 18 हो गया, तो 18/30 ऐसा इक्वलेंट फ्रैक्शन है जो 3/5 के इक्वल है। ओके, और जिसका डिनोमिनेटर भी 30 है। इसका अगला सवाल 3/5 का इक्वलेंट फ्रैक्शन ढूंढो कह रहा था जिसका न्यूमरेटर 27 हो, तो कैसे पता चलेगा, एक एक मल्टीप्लाई लगाओ, और 9 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, एंड डाउन साइड ऑल्सो 9 से मल्टीप्लाई यू विल डू, 3 9 27, 5 9 45, तो ये ऐसा बन गया आपका फ्रैक्शन जो इसके इक्वल होगा 3/5 के। ठीक है ना, काटोगे तो 3/5 ही आएगा। अब अगला सवाल है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्वलेंट। चेक करके बताइए कि ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं ये इक्वलेंट है कि नहीं है। तो 5/9 30/54 है, तो 5/9 को वैसे ही लिखा, 5/9 को इजिकल टू काटने की कोशिश की पर कटा नहीं, तो इजिकल टू 5/9 नहीं आया। 30/54 को काटने का प्रयास किया तो कट गया, ये वी हैव कटेड इट बाई 6 5 30, 6 9 54, तो काटा तो इसका आंसर 5/9। इसको काटने की सोची तो कट नहीं पाया, तो इसको ऐसे लिखा इक्वल टू, इसे काटने की कोशिश की कट गया तो कट गया है 5/9, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसकी वैल्यू भी यही आ रही है, इसकी वैल्यू भी यही आ रही है। इसका मतलब 5/9 और 30/54 इक्वलेंट फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन यही पूछा था, क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वलेंट हैं, तो हमने बता दिया, तो एक को कट किया, दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन हैं। ओके, अगले सवाल की तरफ इसी में देखते हैं। 3/10 12/15 उसी का पार्ट है, तो इसमें क्या है आपका 3/10 और 12/50 में 3/10 को काटने का प्रयास किया बट इट वॉज नॉट पॉसिबल, तो यही आंसर आया। 12/50 को काटने की कोशिश करी तो 6/25 आया। इस काटने को हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी 6/25 बनी, इसको काट नहीं पाया तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 3/10 ही रही। तो आप देख रहे होंगे कि एक की वैल्यू 6/25 आई, एक की 3/10 ही है, तो इसका मतलब ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। सो ये ये आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शंस। ऑलराइट, नेक्स्ट 7/13 5/11, इसको भी चेक करना है ये इक्वलेंट है कि नहीं है, तो ये आपको खुद करना है। आपकी होमवर्क कॉपी में मैंने लिखा हुआ है, किड्स विल डू दिस बाय देमसेल्फ इन देयर होमवर्क कॉपी। सो ये आप लोग होमवर्क कॉपी में कीजिए। बहुत लंबी लंबी एक्सरसाइज है चैप्टर में, पर इजी हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये सारे आंसर फिर से समझा दूंगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रेड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट देम इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 48/60 दे रखा है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है काटना। काट दीजिए, किससे काटा, 2 से काटा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, फिर किससे काटा, 3 से, 3 1 जा सॉरी, फिर काटा 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और कैरी बचा 1, तो 2 5 जा 10, फिर काटा 2 से 2 4, फिर काटा 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो काट करके लास्ट में सिंपलेस्ट जो बन के आया वो आया 4/5। सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी 4/5। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब काट दीजिए आप। इसी का अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आता, इसी का एक अल्टरनेट मेथड मैं और बता रहा हूँ जिसका प्रयोग करके आप इस आंसर को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अगेन आई एम सेलिंग यू द अनदर मेथड विच यू कैन यूज टू टेक आउट द आंसर। ओके, ये वाला मेथड है SCF मेथड। इसमें क्या होता है, आपका 48 और 60 दोनों जो क्वेश्चन में दिए होते हैं उनका LCM SCF निकालना होता है। 48 और 60 का मैंने SCF निकाला, SCF आया 12, फिर उसी 48/60 को डिवाइड कर देते उसी के SCF से, तो आंसर आ जाता है 4/5। तो ये 4/5 और ऊपर 4/5 दोनों आंसर आ रहे हैं ना, देख रहे होंगे आप। दोनों तरीके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, SCF वाला भी और वाला भी। ओके, कट करने वाला। इसके पार्ट B, C, D और E जो है बच्चे खुद करेंगे होमवर्क कॉपी में। इनको आप आराम से भी कर सकते हैं, अगर अभी टाइम नहीं है बाद में भी कर सकते हैं, परंतु जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं वो तो आपको फेयर कॉपी में जरूर करने हैं बेटा। ओके, और ये चैप्टर हो सकता है आपका पेपर में आ जाए, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं। रमेश हैड 20 पेंसिल, रमेश के पास 20 पेंसिल है। सीलू हैड 50 पेंसिल, सीलू के पास 50 पेंसिल है। और जमाल हैड 80 पेंसिल, जमाल के पास 80 पेंसिल है। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल, रमेश ने 10 पेंसिल खर्च मतलब इस्तेमाल कर दी 4 महीने के बाद। सीलू ने जो है 25 पेंसिल इस्तेमाल कर ली।
और जमाल ने 40 पेंसिल इस्तेमाल कर ली जितनी उनके पास थी उसमें से। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, तो कितना फ्रैक्शन उन्होंने यूज कर लिया, जितना उनके पास था उसका कितना फ्रैक्शन हिस्सा उन्होंने यूज कर दिया। चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप द इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर पेंसिल, क्या उन्होंने इक्वल फ्रैक्शन यानी इक्वल हिस्से अपने पेंसिल के इस्तेमाल किए या चेक कीजिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ रमेश पेंसिल देखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल यूज्ड बाय रमेश, रमेश ने कितना पेंसिल इस्तेमाल किया इसका फ्रैक्शन देखेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे देखिए, फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल यूज्ड अप बाय रमेश, रमेश के पास टोटल 20 पेंसिल थी, 20 में से उसने 10 इस्तेमाल कर दी, तो उसको काटेंगे कितना आएगा, 5 2 10, 5 4 20, फिर 2 से कटा 2 1 2, 2 2 4, 1/2, हाफ इसका फ्रैक्शन हो गया। इसको भी काटिए, 25 1 25, 25 2 50, इसका भी फ्रैक्शन हाफ आया। इससे भी कट कीजिए, 40 1 40, 42 80, इसका भी हाफ आया। यानी कि सब ने आधे आधे हिस्से अपने पेंसिलों के खर्च कर दिए। इसका मतलब सभी का फ्रैक्शन जो है इक्वलेंट है। 10 फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल यूज्ड अप बाय ऑल आर इक्वल, तो सब ने जो पेंसिल इस्तेमाल जितनी की उन सब का फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है। इसमें देख मैंने लिखा हुआ 10 फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल यूज्ड अप बाय ऑल आर इक्वल, तो जितना भी पेंसिल सब ने इस्तेमाल किया उसका फ्रैक्शन जो है इक्वल है। क्या है, इक्वल है। ठीक है, सभी का फ्रैक्शन इक्वल आ रहा है ना यूज्ड अप पेंसिल का। क्वेश्चन 9 विल बी डन बाय किड्स बाय देमसेल्फ इन देयर होमवर्क कॉपी, ये भी आपको होमवर्क कॉपी में करना है, आराम से कीजिएगा अगर अभी टाइम नहीं है तो, परंतु फेयर वाला यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश्ड ऑफ हो गई। जो 1-2 क्वेश्चन बचेंगे वो आप लोग खुद देख लीजिएगा बेटा, इजी ये आपको मैंने टफ वाले सारे करा दिए हैं। एंड पेपर में ये एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जिनका रिवीजन वर्क मैं डालूंगा, आप उनको देखिएगा बेटा पेपर से पहले, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है, उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड आई विल बी बैक विद अनदर एक्सरसाइज, टिल देन डू दिस इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू।